बाबू कल आप लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया ना? हैं? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1900 कब? 97 में ना? याद रखिए आप लोग, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। अच्छा, अरे बताओ, बताइए तो आप खुशबू, पूछते हैं क्वेश्चन एक कि हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, बहुत बढ़िया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जहरीली गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मतलब CO। CO जो होता है ना, जहरीली गैस होती है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते संसाधन। संसाधन को कितना प्रकार से रहे? उत्पत्ति, विकास, पुनः, फलाना ढेकलाना, बहुत सारा रहे अनुबंध। उतना प्रकार नहीं होना चाहिए था, लेकिन है तो क्या कीजिएगा, पढ़ना है। जैविक, अजैविक, प्राकृतिक, मानवकृत, अनवी, नवी, परंपरागत, गैर परंपरागत। अथी एक और है, राष्ट्रीय, सामुदायिक, निजी, अंतर्राष्ट्रीय। 75 गो है, टेंशन मत लीजिए। तो संसाधन क्या है समझते हैं ना आप लोग? जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर, भूमि और मृदा संसाधन। भूमि एक संसाधन है, मृदा भी एक संसाधन है ना? भूमि कैसे संसाधन है बता सकते हैं आप लोग? भूमि कैसे संसाधन है? भूमि कैसे एक संसाधन है? भूमि एक संसाधन है ना, तो भूमि से हम लोग काम बहुत सारे लेते हैं। घर भी बनाते हैं तो भूमि बनाते हैं, शहर बसता है तो भूमि बसता है, गांव बसता है तो भूमि बसता है। हम लोग रहते भी भूमि के है ना? और बहुत सारी कृषि भूमि पर होती है। अथी एक परिवहन, गाड़ी वगैरह भूमि पर चलती है नहीं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिससे भूमि से हमें फायदा है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन क्या लिखेंगे? भूमि संसाधन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? है ना, रिसोर्स ऑफ मृदा, मृदा रिसोर्स। लिख दें सड़क, कृषि, सड़क, कृषि, स्कूल, नगर, मकान नहीं लिखे, मकान, गाड़ी घोड़ा, परिवहन लिख देना, परिवहन इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि। यही ना है जी? यह एक प्रकार की बड़ी संसाधन होती है। भूमि संसाधन लिखने से बुझा रहा है कि भूमि क्या है? एक संसाधन है जिसमें बहुत इस सब क्रियाकलाप होती है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में सबके लिए महत्वपूर्ण जीवन योगदान है। सड़क भी एकदम जरूरी है, कृषि भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है, नगर भी, मकान भी, परिवहन भी, सब चीज़ें। हाँ, ये सब का सब काम आता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम बताइए, देखते हैं बाबू कि विश्व में कृषि लायक कितनी भूमि है? विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो कृषि लायक भूमि है कितनी है? 137 करोड़ हेक्टेयर में ना? 137 करोड़ हेक्टेयर। तो हम लोग ये देखते हैं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कृषि लायक भूमि कितनी है? 137 ना होगा जी? ये अपने आप में क्या होगा? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, क्योंकि परसेंट से ना बांटना बहुत आसान हो जाती है किसी चीज़ को। ये अपने आप में होता है क्या परसेंट? 100%। जिसके पास जितना पैसा है वो क्या है? अपने आप में 100% है। उसका कितना खर्चा करता है, कितना सेविंग करता है, ठीक है? तो बताओ बाबू कि जो
पूरे विश्व में कृषि लायक भूमि है टोटल कितनी है? 137 करोड़ हेक्टेयर है। उसमें से आपको 4 गो दिए होंगे देश के नाम, जिसमें कौन कौन होगा? रूस, चीन। रूस, अमेरिका, भारत, चीन, यही ना है? तो बताइए इसमें कितना कितना जो है कृषि लायक भूमि देखना हमको, ठीक है? क्योंकि अपने आप में कितना है? 100% है। बताओ, यह देखा है जिसमें पहला है क्या? रूस, क्या परसेंट है? 16.5%। दूसरा क्या है? अमेरिका है। तो अमेरिका क्या परसेंट? 13%। भारत कितना है? 11 चीन कितना है? 7 ठीक है। देखिए जितना है, जितना इससे मतलब जो कृषि लायक भूमि है ना, पूरे विश्व में कृषि लायक भूमि है इतना, है ना? इसमें यही 4 गो देश को अगर देखिएगा मिला करके ना, तो लगभग में जितना देश में कृषि होता है सब की बराबर हो जाता है अकेले। ये 4 गो देश मिला दीजिएगा ना, तो जितना देश में जैसे अनाज उपज होती है, चाहे कृषि लायक भूमि है, बात समझने का जिक्र है, जितना कृषि लायक भूमि है पूरे विश्व में, उतना का ये आधा हो जाता है लगभग। आधा अकेले ही पूरा कर देता है। अब बाकी सब जितना देश है ना, थोड़ा 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 मिला के पूरा हो जाएगा, तो 137 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। बात को समझे? यानी सबसे ज़्यादा जो कृषि लायक भूमि है वो कहाँ है? रूस में है। इसके हिसाब से है। इसका मतलब ये नहीं कि खेती होती है ज़्यादा। इस बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? रूस में ही होती है। एरिया है, कृषि लायक भूमि है, हम कह सकते हैं कृषि लायक भूमि, अब कृषि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम कैसे बता सकते हैं? लेकिन कृषि लायक भूमि 16.5% है लगभग। अमेरिका में भी कितना है? 13% है। भारत में कितना है? 11.9% है। चीन में भी कितना है? 7.3%। ठीक ना? चीन में है, चीन में कितना है? 7.3%। पूरे विश्व में सबसे अधिक खेती कहाँ होती है मालूम आपको? चीन में सबसे अधिक खेती अनाज में कोई चीज़ लीजिए, गेहूँ, चावल, सबसे अधिक अगर विश्व में अगर तुलना करेंगे हम तो चीन नंबर 1 पर आता है। समझ गए? चीन नंबर 1 पर स्थान उसका है, चीन का। जैसे भारत है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कौन होगा? भारत में पूछ रहे हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि कहाँ होती है? सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक जो कृषि होती है यूपी में होती है ना? सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? यूपी में होती है। ऐसे अलग अलग देखिएगा, देखिए एक होता है ना एरिया में सबसे ज़्यादा खेती। जैसे कहीं मतलब हमारे पास जगह है 500 बीघा, मेरे पास जगह है 500 बीघा, उसमें हम खेती जो है करें 250 बीघा में खेती कर रहे हैं, है ना? किसी के पास 300 बीघा है, किसी के पास 300 बीघा है, वो भी कर रहे हैं कितना? 250। तो किसका ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से? 300 वाला, क्योंकि जितना क्षेत्रफल है उसमें अधिक से अधिक खेती कर रहे हो ना। बात समझ कैसे कर रहे हैं? 500 में जैसे बहुत बार सिखाएं आप लोग को, जैसे कोई 1000 में, कोई 1000 में 500 नंबर लाता है, 1000 के मार्क्स के एग्जाम में 500 मार्क्स लेके आया, और किसी का 500 मार्क्स का एग्जाम है वो 400 लेके आया, तो किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा? 500 वाला का, क्योंकि वो आधा से भी बेसी लाया है, ये तो 50% लाया है ना? तो परसेंटेज के हिसाब से जैसे भारत में देखिएगा ना, तो पंजाब के पास भूमि कम है, लेकिन उतने में 90% 85% खेती करता है वो। समझ रहे हैं? पंजाब 85 से 90% खेती करता है। इसका मतलब ये नहीं खेती वहाँ पे कम होता है, मतलब अपना एरिया के हिसाब से ज़्यादा करता है वो, क्षेत्रफल के हिसाब से वो ज़्यादा करता है। किसी के पास तो उससे 5 गुना है, वो आधे कर रहा है, तो फिर अपने क्षेत्रफल के हिसाब से कर कहाँ रहा है ना? लेकिन कम से कम कृषि होनी चाहिए, कम से कम आधा तो होनी चाहिए आराम से। क्षेत्रफल के हिसाब से आधा नहीं तो कम से कम 30% 35%। जैसे किसी भी देश की ना जो जंग थी वन होती है ना, वनीय क्षेत्र है, 33% एकदम जरूरी है, तब कहेगा कोई देश मतलब अथी है। 33% रहना चाहिए वहाँ पर वन की विस्तार, वन का विस्तार 33%। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि चीन में सबसे अधिक होती है, ठीक है? ऐसा बात नहीं है, रूस में भी होती है, लेकिन ऐसे याद रखिएगा ना, सबसे जनसंख्या ज़्यादा होता है जहाँ, वहीं पे खेती अधिक होती है।
तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? चीन। ठीक है, भारत है, हम मानते हैं। चीन को लेकर चलिए हम लोग चलते हैं। तो चीन में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो यहाँ पर खेती क्या होगी? सबसे अधिक, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो वहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, यूपी में। ऐसे नहीं बन सकता है। तो ऐसे आप लोग याद रखिए, यूपी में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वहाँ अनाज ज़्यादा। सबसे गेहूँ ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है? यूपी में। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ बाबा के यहाँ कितना गेहूँ अधिक होती है वहाँ पे। सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। हाँ, उसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा। ठीक है। अब बाबू यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे क्या है देखिए, तो पॉइंट क्या पढ़ाना है। अच्छा बताइए, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है अभी? 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे है ना। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर, यही ना है। तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे? हम लोग जो बुक में दिए वही लिखेंगे ना। 32 पॉइंट कितना दिया है? 87। 32.87 वर्ग किलोमीटर, चाहे किलोमीटर स्क्वायर कहिए। तो हम लोग देखते हैं बाबू भारत, स्पेशली भारत का देखते हैं, क्योंकि हम लोग भारत का ही भूगोल पढ़ रहे हैं। कितना है क्षेत्रफल? हेक्टेयर में भी दिया होगा, कितना? 32.87 करोड़ हेक्टेयर। बत्तीस पॉइंट 87 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। अब इसमें हमको बताना है कितना कृषि लायक है, कितना कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में है, सब बताना है। तो बताइए पहला पॉइंट क्या है? कृषि लायक भूमि कितनी है बताइए तो इसमें। बहुत अच्छा, लिख देना कृषि लायक भूमि। समझ पाइएगा ना आप लोग? बताइए कितना है कृषि लायक भूमि? 48.83। हम समझ पाते हैं कि आपको ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। हम भी तो बोलते हैं 83 या 87, तो क्या हो गया? जिसको समझना समझते रहे ना। तो ढेर है ना जो रहता है ना यार, बोले आते ना कहीं 48.83 ने बोला, काहे का उतना टाइम पास करा जी हमने को 8-3 ढाला के बोला। हमारा 4-5 को बोल दिया 8-3, बोलो तो 8-3-1-2-0 नहीं बोलना है, बात खत्म। तो समझो आगे क्या है बाबू अगला? कृषि, मतलब कृषि में कितना आदमी को रोजगार की प्राप्ति है? सबसे अधिक पता है कृषि में कौन लोग रहते हैं? कहाँ के लोग? कृषि रोजगार, मतलब रोजगार ही कृषि को बना लिया है। कहाँ? बिहार में। ज़्यादा आपको देखिएगा पशुपालन मिल जाएगा, कहीं मुर्गी पाल रहा है, कहीं बतख पाल रहा है, कहीं बकरी चलाता है। हाँ, चलवासी नहीं बोलता है, चलवासी पशुपालन एक होता है, मतलब घुमंतु घूम घूम के। तो कृषि में रोजगार कितना परसेंट योगदान है? कितना? 14.53 जी, सबसे अधिक बिहार में है। बेचारा यहाँ बा कहाँ है? कहाँ इंडस्ट्री है, कारखाना है? नहीं है भाई, ये हकीकत है, नहीं है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इतना तो हो गया ना बाबू। बताइए कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है? आपको जीडीपी पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाया है, झूठ मत बोलिएगा आप लोग। जीडीपी नहीं पढ़ाए हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए होंगे यार, क्या बात करते हैं आप लोग? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनपीपी सब पढ़ाए हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनपीपी, है ना। तो वही कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना परसेंट है? इतना है ना, 13.7%। देखिए आप समझ नहीं पाइएगा हमारी बातों को, सुनिए आप समझिएगा थोड़ा सा कि कृषि लायक भूमि कितनी है? 48.83। तो आप कहिएगा कि सोच लीजिए ये अपने आप में क्या परसेंट है? 100% है, अपने आप में 100% है। 100% ये होना चाहिए ना जोड़ने पर, हैं? जोड़ने पर 100% होना चाहिए।
जी नहीं, हम 100% के लिए बातें नहीं कर रहे, यहाँ पे बस हमको ये कृषि देखना है, हमको क्या देखना है, कृषि देखना है। 100% में कितना परसेंट पर कृषि होता है, कितना पे 48.83% पे होता है ना। अब देखिए जो 48.83% पे जो खेती होती है, जो कृषि होती है, कृषि लायक भूमि जो है, सॉरी, जो कृषि लायक भूमि कितनी है, 48.83% है। इसमें से कितना लोग लगा है कृषि पर, 53.8%। किस में से, हेकरा में से ना, हेकरा में से। ये अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि कृषि लायक मान के चलिए कि हमारे पास 10 किलोमीटर स्क्वायर तक है, तब उसको अपने आप में 100% मानना है, तो इसको अपने आप में 100% मानिए। उसमें से कृषि पर रोजगार कितना है, 53.8%। कृषि का राष्ट्रीय में उत्पाद कितना है, 13.7%, इतना ले लीजिए। बाकी सब तो भूमि लायक है, लेकिन उसमें खेती नहीं हो रहा है, नहीं है। अब बचेगा इसमें से, कृषि लायक भूमि है बट उसमें कोई कृषि नहीं करता, कोई छोड़ देता है साल भर के लिए, 2 साल के लिए, कोई बंजर होने के लिए छोड़ देता है, इस तरह से होता है। समझ में आ रही है ना। तो अब देख लेते हैं हम कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा, उसमें कितना परसेंट मैदान है, कितना परसेंट पठारीय भाग है, कितना परसेंट पर्वतीय है, नहीं है, यही देखना है हमको। देखो तो ठीक है, नहीं आता के मिटकाएं, कोई मिटकाते हैं थोड़ा सा, तारीफ इसको। देखिए अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, किलोमीटर स्क्वायर लिखे हैं, समझिएगा। बताइए तो इसमें से पर्वतीय भाग कितना है, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय 11% ना, पठारीय क्षेत्र 28%, पहाड़ी क्षेत्र 18%, मैदानी क्षेत्र देखिए आप लोग को ना एक पाई चार्ट बना दिए होंगे, है ना, पाई चार्ट में से गोल करके उसमें डाल दिया गया है इससे। एक ले लीजिए 43%, ठीक है, एक कितना है, मान लीजिए 11%, एक है 28%, एक है 18 है, 18%। बताइए 18% में क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। 28% में क्या है, पठार है। 43% में क्या है, 11% में क्या है, हो गया ना। याद देखिए आप लोग याद जरूर करिएगा, ठीक ना, पूछ सकता है एग्जाम में कभी कभी कि भारत के जितना क्षेत्रफल उसमें पठारीय क्षेत्र कितना विस्तार है, तो 28%। पहाड़ कितना भाग में है, 18% भाग में क्या है, पहाड़ी इलाका है, नहीं है, पहाड़ है जी, पहाड़ कमी नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने के इतना लंबा है ना, कहा तुतला भवानी है उधर, और VIP का भी जगह है उधर, तू लोग गया कहाँ है, बढ़िया बढ़िया भी उधर जगह लगता है, इधर ही लगता है बढ़िया बढ़िया जगह। बांसा तरफ जाइएगा ना, उधर उधर मिलेगा पहाड़ी एकदम खंडहर लेखा एकदम, अब पूरा एकदम हाई रेट पे। चाहे चलिए मांझर कुंड, नहीं है एकदम पूरा गहराई में है एकदम। हाँ है, वहाँ पे है, सही बात है, यस यस यस। याद हुआ ना आप लोग को, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 87। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब आगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं उत्पादन के आधार पे ना, उपयोग के आधार पर भूमि के प्रकार, उपयोग के आधार पर भूमि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वन क्षेत्र, वनीय क्षेत्र भाग, पहला क्या है, वन क्षेत्र कह सकते हैं, पहला वन क्षेत्र है। उसमें लिखा क्या होगा, उसमें क्या लिखे हैं हम लोग, वन क्षेत्र लिखे हैं ना खाली, वन क्षेत्र भूमि, ये पहला है। वन क्षेत्र भूमि किसे कहते हैं, जिस भूमि पर वन का विस्तार होता हो उसे
वन क्षेत्र भूमि कहते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन लिखते हैं भाग में रहे, देखो बाबू, उपयोगिता के आधार पर पहला क्या है आपका, वन क्षेत्र भूमि, जिस भूमि पर वन का विस्तार होता हो, दूसरा पता है क्या है, निबल, निबल बोया गया क्षेत्र है, या फिर शुद्ध है, निबल बोया मतलब शुद्ध है। क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा है निबल, किसे कहते हैं, निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, जिस क्षेत्र में ना, जिस क्षेत्र में एक साल के अंदर में, एक साल के अंदर में एक या एक से अधिक बार फसल उगाई जाती हो, उसे क्या कहते हैं, है ना, निबल बोया गया क्षेत्र। कहीं कहीं ना कहीं कहीं देखिए शुद्ध लिखे जरूर होंगे, पूरा शुद्ध कहाँ लिखा है तुम बोलो तो, छोटे देखे लिखते हैं। काय पर हंस रही हैं, ठीक है, देखो तो बाबू, अरे ना, लिख देना। प्रतिभूमि, कौन भूमि, प्रति क्षेत्र भूमि, वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन, वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति। वर्तमान प्रति किसे कहा जाता है, वर्तमान प्रति किसे कहा जाता है, बताइए, जिसमें एक साल, मतलब एक साल के अंतर्गत, अंतर्गत एक साल के अंतर्गत कोई फसल नहीं उगाई जाती हो, उत्पादन नहीं की जाती हो, उसे नहीं कहते हैं वर्तमान प्रति। वर्तमान प्रति कितने दिन के देखा जाता है, हम लोग देखेंगे, वर्तमान प्रति कितने दिन के लिए देखेंगे, एक दिन, सॉरी एक साल के लिए, एक साल तक कोई अगर फसल नहीं उगाया गया है तो उसे क्या कहेंगे, वर्तमान प्रति। एक साल से लेकर के 5 साल तक अगर मान लो कुछ नहीं रुपाएगा तो उसे क्या कहेंगे, पुरातन प्रति। यही तो है। देखो बाबू, प्रतिभूमि दो प्रकार के, कौन कौन, पहला है वर्तमान प्रति, और सेकंड आपका हो जाता है पुरातन। इसे मिटा दें का, दो तो बाबू नष्ट थोड़ा, देखो तो कुछ जा रहा है, देखो तो जल्दी देख, तो तेजी में तका तो इधर, लड़की इधर आओ, रिया बोल देना जाके ना, रस खाने के लिए तुरंत है ना, जाओ, बंद करो बंद करो। देखो वर्तमान प्रति किसे कहते हैं, देखो तो पहला क्या है वर्तमान प्रति, देखिए इसके बारे में लिखते हैं,
जिस भूमि पर 1 साल तक कोई फसल का उत्पादन नहीं हुआ है, नहीं हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? वर्तमान परिधि। सेकंड है आपका पुरातन परिधि। जिस भूमि पर 1 साल से उसे पुरातन परिधि कहते हैं। तो है जी, परती भूमि दो प्रकार का, वर्तमान परती, पुरातन परती। 1 साल से 1 साल के अंतर्गत 5 साल तक कुछ ना ऊपर। हम कहते हैं जो पुरातन परती होता है धीरे धीरे बंजर भूमि हो जाती है। जो पुरातन परती होती है 5 साल तक किसी अगर भूमि छोड़ दी, धीरे धीरे क्या होता है, बंजर हो जाता है, उससे फिर कोनो अनाज उपज नहीं हो पाती है। समझ गए हैं? छोड़ने से मिट्टी में जो होता है ना, क्या होता है कि पानी भी नहीं, जो हाँ पानी का अभाव हो जाता है, आदमी समय समय पानी सिंचाई नहीं कर पाता है। आखिर जब जहाँ मट्टी है वहाँ पर कोई अनाज नहीं उपजा रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? मान लीजिए मौसम आएगा तब तो पानी होगा, बिना मौसम के पानी कैसे आएगा वहाँ पे? नहीं उपज होने की वजह से है ना, मिट्टी में जो होती है ना, जो केमिकल होती है सब खत्म हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए हर जगह वहाँ अनाज लगाते रहिएगा, ठीक रहेगा वो। ठीक ना? आगे क्या आप लोग का है बाबू? एक दिया है परती भूमि के अलावा नहीं जोते जाने वाली भूमि, यही ना है? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे कल बाबू, छोड़ देते हैं यहाँ तक क्लास। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देते हैं, बता रही है ज़्यादा हो गया।